आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क फिल के बारे में और वर्टिकल टाइप मास्क फिल के बारे में। ये दोनों आपका उसी तरह काम करता है जिस तरह आपका टेक्स्ट काम करता है, पर यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है कि टेक्स्ट आपका क्या करता है, वो आपको लिखता है, टेक्स्ट वहाँ पे लिख देता है। आप ग्रेडिएंट वगैरह से फिल करना चाहते हो तो टेक्स्ट पे फिल कर सकते हो, पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब भी आप कोई चीज़ें लिखते हो तो वो आपका सिलेक्शन पे हो जाता है और ये आपका सिलेक्शन पे काम करता है। देख सकते हो जैसे मैंने कुछ चीज़ें लिखा है तो ये आपका सिलेक्शन पे हो गया। यहाँ पे कुछ चीज़ें टेक्स्ट की तरह लिखा ही नहीं, आप जैसे कंट्रोल डी करोगे तो इसका आपका सिलेक्शन हट जाएगा। कंट्रोल जैसे आप वापस चाहो तो आप सिलेक्शन ला सकते हो। अब इस सिलेक्शन के अंदर आप जितनी सारी चीज़ें चाहो उतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये बस सिलेक्शन के लिए होता है, पर आप सिलेक्शन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, कैसे आप इस तरह की चीज़ें लिख सकते हो इमेज पे, इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट को कैसे हटा सकते हो, इमेज के किसी पार्ट को कैसे सिलेक्शन से हटा सकते हो, कैसे आप बैकग्राउंड वगैरह फिल कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताई है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क फिल के बारे में नहीं पता और आपको जानना है कि ये किस लिए होता है तो इस वाली वीडियो में आपको मैं अच्छे से बता दूंगा कि हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क फिल क्या होता है और आप इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क फिल के बारे में। सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना आपको मास्क टूल टेक्स्ट का, तो उसके लिए हॉट की है टी, सेम हॉट की है, आप सिर्फ टी से चेंज कर सकते हैं अगर आपके दूसरे किसी टूल पे है तो। और यहाँ पे देखो आपको दो चीज़ यहाँ पे मिलते हैं जो कि आप टेक्स्ट लेयर पे आपको मिल रहा था हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, यहाँ पे आपको मिलता है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल। तो ये अगर आप एक का भी समझ जाओगे तो आपका दूसरे का भी आप समझ जाओगे। अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का बारे में डिफरेंस नहीं पता तो आप मेरा टेक्स्ट वाला वीडियोस देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको सेम प्रॉपर्टीज मिलती है। पहला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे प्रीसेट का, दूसरा ऑप्शन ये हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल करने का यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। फिर यहाँ पे फॉन्ट के जितने भी रेगुलर रखना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक रखना चाहते हैं, यहाँ पे साइज़ का मिलता है। यहाँ पे स्मूथ वगैरह एजेस को रखना चाहते हैं या फिर शार्प रखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे अलाइनमेंट मिलता है, यहाँ पे आपको कलर चेंज करने का मिलता है, यहाँ पे रैपिंग का टेक्स्ट मिलता है और यहाँ पे आपके प्रॉपर्टीज मिलता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको टेक्स्ट में ही समझा दी है। यहाँ पे मैं अगर टेक्स्ट लेयर पे जाऊँगा, मैं हॉरिजॉन्टल टाइप टूल में जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। और तभी आपका ये सेम चीज़ें रहता है। तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जाना है तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टूल का वीडियो बनाया तो मैंने सारे प्रॉपर्टीज के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है। तो हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क फिल क्या करता है कि ये एक मास्क पे काम करता है और मास्क किस पे काम करता है, सिलेक्शन पे काम करता है। तो टेक्स्ट लेयर में क्या होता था कि अगर आप कुछ लिखते थे तो टेक्स्ट पे लिखा जाता था, पर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वो सिलेक्शन बन जाएगा। वो टेक्स्ट तो वो भी रहेगा पर यहाँ पे सिलेक्शन बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा, अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 डेज, कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ और 10 डेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये। और ये देखो ये तो अभी लिख रहा है कि अभी आपको लग रहा है कि टेक्स्ट आप स्टाइल चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ दूसरा कोई स्टाइल, तो दूसरा स्टाइल मैं चाहता हूँ ये वाला स्टाइल, तो ये वाला स्टाइल मैं सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से इंटर करूँगा। तो ऊपर जैसे आप इंटर करोगे तो देखो आपकी टेक्स्ट गायब हो जाएगा और आपके ये सिलेक्शन आ गए। और इस सिलेक्शन से आप क्या करते हो, इस सिलेक्शन का आप किसी तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर आप सिलेक्शन में यूज़ करना चाहते हो कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्शन आप चाहते हो अगर फिल करना तो यहाँ से पेंट बकेट टूल का यूज़ करके कोई भी कलर यहाँ से फिल कर सकते हो। मान लो कि मैं यहाँ पे फिल करना चाहता हूँ ग्रीन, तो मैं ग्रीन फिल कर सकता हूँ। तो बस ये मास्किंग के लिए यूज़ होता है, इसका जैसे समझ जाओ। जैसे मैं फिल करूँगा तो देख सकते हो सारे में ये फिल हो चुका है। फिर आप चाहो तो कहीं पे पेंट भी कर सकते हो। अगर इस तरह से पेंट करना है तो पहले इस कलर को आप यहाँ से कैप्स लॉक हटा देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखो इसको मैं चाहता हूँ कि दूसरे कलर से फिल करना, तो इसको मैं दूसरे कलर से फिल कर देता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ अगर तो ये सिलेक्शन पे आप जितनी सारी चीज़ें काम करना चाहते हो वो सारी चीज़ें कर सकते हो आप सिलेक्शन पे। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो सिलेक्शन पे ये काम कर रहा है और ये एक एरिया को डिफाइन कर दिया। अब इस एरिया के अंदर आप चाहो तो जिस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। फिर आपको इसका यूज़ आप वहाँ पे भी कर सकते हो इमेज वगैरह पे, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कोई इमेज लेता हूँ, मैं इमेज ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इमेज ओपन कर लिया और यहाँ पे अगर मास्क का यूज़ करना चाहते हो यहाँ पे मास्क का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ स्नोमैन, स्नोमैन। और इसका स्टाइल मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, तो यही स्टाइल रहने देता हूँ। इसका साइज़ को मैं बड़ा कर देता हूँ, साइज़ को मैं इतना बड़ा कर दिया। और जैसे मैं इंटर करूँगा अब देखना कि ये सिलेक्शन बन चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये सिलेक्शन बन चुका है। अब इस सिलेक्शन पे आप जो चाहो वो कर सकते हो। यहाँ से पहले मैं नया लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे नया लेयर मैंने क्रिएट कर लिया। आप चाहते हो यहाँ पे कुछ करना, यहाँ पे अगर आप चाहते हो इस सिलेक्शन में कुछ भी करना तो यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मान लो कि मैं इस सिलेक्शन में चाहता हूँ कि मेरा स्नोमैन जो वो कुछ अलग तरीके से लिखा है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो भी आपके सिलेक्टेड थे वहाँ पे आपके आ चुके हैं, देख सकते हो। जैसे मैं हाइड करता हूँ, मैंने लेयर कॉपी किया था कंट्रोल जैसे, तो ये जो है आपका इमेज में जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है आपके सिलेक्शन पे, ठीक है। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा इतना डिफरेंस, तो मैं अभी दोनों को ऑन कर देता हूँ और इसका जो है मैं नॉर्मल से चेंज करके ब्लेंडिंग मोड को और कोई दूसरा मैं ऑन करता हूँ, तब आपको डिफरेंस दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस जैसे ही ऑन किया तो अब देख सकते हो कि ये स्नोमैन मेरा लिखा चुका। और यहाँ पे जो स्नोमैन लिखा हुआ है आपका टेक्स्ट पे नहीं लिखा हुआ है, आपकी जो है वो इसी इमेज के
सिलेक्शन से लिखा गया है ये स्नोमैन, और यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग में डिफरेंस कर दिया इसलिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। आप चाहते इसका और तरह से दूसरी तरह से यूज़ करना, तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं सिलेक्शन को कुछ और थोड़ा बहुत मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रियल स्टाइल में जाता हूँ, और रियल स्टाइल में जाकर के मैं थोड़ा शैडो वगैरह ड्रॉप कर दूँगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो शैडोज मेरे आ गए हैं, और मैं ओपेसिटी को पूरा 100 रखता हूँ, और यहाँ से डिस्टेंस भी मैं थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि पता चले, और स्प्रेड भी रख सकते हो आप, तो स्प्रेड मैं नहीं चाहता हूँ अभी। और साइज़ को अगर आप चाहते हो बड़ा करना तो साइज़ को बड़ा भी कर सकते हो, पर वो फेडेड हो जाएगा, साइज़ को मैं नहीं रह देता हूँ। और यहाँ पे बस इस तरह से मैं चाहता हूँ। शैडोज हो गया मेरा, और आप चाहते हो स्ट्रोक ऐड करना तो स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हो। स्ट्रोक मेरा वाइट है तो इसको मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, यहाँ से वाइट नहीं ये वाले कलर ले लेता हूँ, मान लिया जैकेट से। और यहाँ पे इस वाले कलर को साइज़ को आप चाहते हो स्ट्रोक के भी चेंज करना तो स्ट्रोक के भी साइज़ को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे इसको मैं इस तरह से रहने देता हूँ, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने कितने अच्छे से स्नोमैन लिख दिया है, और मेरे इमेज में किस तरह का था, इमेज मेरा ओरिजिनल, और यहाँ पे मैं किस तरह से। और अब जब चाहते हो आप सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हो, कंट्रोल होल्ड करके जैसे आप इस पर क्लिक करो तो आपका सिलेक्शन फिर से एक्टिव हो जाएगा। फिर मैं आपको लास्ट में बोनस ट्रिक बताऊंगा, आप सेम चीज़ें कैसे कर सकते हो टेक्स्ट लेयर से भी। अभी आपका मास्क पे काम करता है, आप चाहते हो डायरेक्ट मास्क पे चेंज करना, वो आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। पर अभी के लिए आप समझोगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ये आपका एक सिलेक्शन क्रिएट करता है, फिर आप सिलेक्शन पे चाहो तो जितनी सारी चीज़ आप चाहते हो सेलेक्ट करना वो सारी चीज़। अब मान लो कि आपको कभी लगता है कि इस लेयर से जो है मैं इस जो भी इतना स्नो में लिखा हो उसको मैं हटाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो अगर आप चाहते हो इस इमेज से हटाना तो आप बस सिंपली मास्क ऑन कर दोगे, तो ये क्या होगा कि इसका जो पार्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें जो भी हमारे सिलेक्शन में थे वो सारी चीज़ें रह गई है बस। अगर आप चाहते हो उस तरह की चीज़ों को रहने देना, बाकी इसी को सिर्फ सिलेक्शन करना है तो आप एल्ट होल्ड करके यहाँ पे चेंज करोगे तो इसमें क्या अंदर जो भी आपका जो इमेज का पार्ट है वो हट जाएगा, और बाकी इमेज रह जाएगा। तो देखो जैसे मैं क्लिक किया तो इसके इमेज का पार्ट हट चुका, आपको लग नहीं रहा हो कि नहीं हटा है, पर यहाँ से मैं इसको हाइड कर दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि देखो। और ये जो आपको लग रहा है कि ये वाइट है, पर ये वाइट नहीं है, ये आपका डिलेटेड पिक्सल है। देख सकते हो, अब मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये आपका डिलेटेड पिक्सल है। बैकग्राउंड पे कुछ और मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, मान लो कि मैं बैकग्राउंड पे चाहूँगा कि रेड कलर देना, तो रेड कलर मैं दे देता हूँ। और ये ऊपर चला गया लेयर, इसको मैं जैसे नीचे करूँगा तो उसमें देखो कि रेड कलर फिल हो जाएगा। जिसमें ऑन करूँगा तो देखो यहाँ पे रेड कलर ऑटोमेटिक फिल हो गया, क्योंकि यहाँ का ये वाला पार्ट जो आपका डिलीटेड है। आप चाहो तो रेड कलर से दूसरे कलर को चेंज करना तो यहाँ से दूसरे कलर को भी चेंज कर सकते हो, और जो भी कलर रखना चाहो वो सारे कलर को रख सकते हो। तो आपको आइडिया लग गया हो कि सिलेक्शन पे आप क्या क्या कर सकते हो। सिलेक्शन पे जनरली मास्किंग के लिए यूज़ होता है। आप कहीं मास्क करते हो तो मास्किंग के लिए कहाँ पे यूज़ होगा कि आपको इमेज को यहाँ पे इमेज का पार्ट को हटाना है, या इमेज के पार्ट को यूज़ करना है कहीं पे, या फिर इस सिलेक्शन पे कोई दूसरी चीज़ें फिल करनी है, ठीक है, उस तरह की चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो सिलेक्शन का। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सिलेक्शन क्रिएट करता है ना, कि ये टेक्स्ट पूरी तरह से लिख देता है। फिर आप सिलेक्शन पे चाहो तो आप जितनी सारी चीज़ें कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको ओरिजिनल वाला जो मैंने चेंज किया था वही मैं चाहता हूँ यहाँ पे रखना, तो वही मैं यहाँ पे रख लूँगा। और यहाँ पे चाहता हूँ इस लेयर को मैं डिलीट करना, तो आप इसको मास्क को डिलीट भी कर सकते हो, जब चाहो तो डिसेबल भी कर सकते हो। तो मैं डिसेबल कर दूँगा तो ये मास्क कोई काम का नहीं रहेगा, और भी मेरा ओरिजिनल इमेज है वो ओरिजिनल इमेज रह जाएगा। जैसे आप इनेबल करोगे तो आपको वो हट जाएगा। तो टेक्स्ट का मास्क टूल आप इसी के लिए यूज़ कर सकते हो। आपको कहीं पे सिलेक्शन करना है, इस तरह टेक्स्ट की तरह सिलेक्शन करना है, फिर वहाँ पे उस पार्ट को हटाना है ताकि इस तरह से फेडेड की तरह लगे। देख सकते हो इस तरह का अगर आप चाहिए क्रिएट करना चाहते हो, इमेज के ही अंदर आप इमेज का ऑब्जेक्ट का पार्ट करके उस पर सिलेक्शन करके चाहते हो डिलीट करना, ऐड करना, या फिर वहाँ पे कुछ शेडो वगैरह ऐड करके उस तरह से लिखना, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा कूल लगता है। इस तरह से कलर आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि देखो इमेज का ही पार्ट है ये, तो इमेज के पार्ट के जैसे कलर चाहोगे तो वो कलर तो मिलना आपको मुश्किल होगा, क्योंकि आपको हर एक ऐसे पेंट तो कर ही सकते हो, पर बार बार आपको कहीं से क्लोन करके यहाँ पे पेंट करना होगा इस तरह से, उससे ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। पर अगर आप इस तरह से लगोगे तो इमेज के अंदर रखेगा और लगेगा कि इमेज के ऊपर ही लिखा हुआ, तो इससे ज़्यादा चेंजेस पता नहीं चलेंगे। तो आपको अगर कभी सिलेक्शन पे काम करना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट मास्क टूल का। और यहाँ पे आपको दूसरा टूल भी मिलता है वर्टिकल वाला, तो अगर आप चाहते हो वर्टिकल पे काम करना तो वर्टिकल पे भी काम कर सकते हो। और वर्टिकल पे आप चाहते हो काम करना है, वर्टिकल का ज़्यादा जानना तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो पिछला वाला हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट के बारे में, जहाँ पे मैंने बताया, तो वहाँ पे आपको पूरे अच्छे से बता दिया मैंने हॉरिजॉन्टल कैसे काम करता है, वर्टिकल कैसे काम करता है, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। वैसे यहाँ पे देखो जैसे मैं इसको क्लिक करूँ तो अब ये वर्टिकल सेलेक्ट हो रहा है। और सिलेक्शन पे आप जितनी सारी चीज़ें चाहो, भी मैंने आपको कुछ ही चीज़ें बताई सिलेक्शन पे, और आप सिलेक्शन पे चाहो तो जितनी सारी चीज़ें चाहो उतनी सारी चीज़ें कर सकते हो। आपने एक बार सिलेक्शन कर लिया तो आप उस सिलेक्शन पे फिल करो, ग्लेड करो, ऐड करो, प्लेस इम्बेडेड करो। तो अगर अब एक बार आप सिलेक्शन कर ले तो सिलेक्शन के बाद आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ऐसे मैंने आपको जनरल आइडिया दिया कि आप सिलेक्शन पे ज़्यादातर क्या करते हो, ज़्यादातर यही सारी चीज़ें करते हो। आप सिलेक्शन का यूज़ करके उसको मास्क करते हो, इमेज को कट करते हो, इमेज के अंदर फिल करते हो, शैडोज वगैरह ऐड करते हो, या फिर इमेज के किसी पार्ट को एडिट करते हो। इतनी सारी चीज़ें आप सिलेक्शन का यूज़ करके करते हो। बाकी आपको और चीज़ें करनी तो आप और चीज़ें भी कर सकते हो, क्योंकि आपका एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अब आपको टेक्स्ट का मास्क टूल जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।
और क्योंकि आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े हैं तो अब मैं आपको एक बोनस टिप बता देता हूँ। तो बोनस टिप यह है कि आप सेम चीज़ यहाँ पे जो देख रहे हो ये मास्क टूल का यूज़ करके मैंने किया, ये सेम चीज़ आप टेक्स्ट टूल का यूज़ करके भी कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो देखो अभी मेरा कुछ नहीं यहाँ पे लिखा हो, यहाँ से मैं फिर से लिख देता हूँ स्नोमैन, और अभी ये मेरा टेक्स्ट लेयर है तो यहाँ पे ये ब्लैक से पेंट रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको टेक्स्ट लेयर पे ध्यान नहीं देना और आपको एक नया लेयर क्रिएट कर लेना है। अब देखो किसी भी लेयर का आप सिलेक्शन कर सकते हो हमेशा। ये मैं ओरिजिनल था मेरा तो इसको लेयर का नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो किसी भी लेयर का आप चाहो तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो, बस उसके लेयर के जो बॉक्स होते हैं वहाँ पे आपको कंट्रोल होल्ड करना है और वहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप चाहो यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे जो इमेज का पार्ट है पूरा इमेज का पार्ट सिलेक्ट हो गया, देख सकते हो। यहाँ पे मैं चाहता हूँ स्नोमैन को सिलेक्ट करना, तो मैं कंट्रोल होल्ड करके स्नोमैन को जैसे सिलेक्ट करूँगा तो स्नोमैन के जो भी टेक्स्ट लेयर है वो आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको वापस दूसरी लेयर पे आ जाना है, जैसे आपने एम्प्टी लेयर पे पिछले वाले मास्क टूल में काम किया था उस तरह मैं एम्प्टी लेयर पे यहाँ पे आ गया हूँ। और अब मैं स्नो लेयर वाले जो भी स्नोमैन वाला लेयर है उसको मैं चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, हाइड भी कर सकता हूँ, तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ। और अब देखो ये आपका सेम सिलेक्शन जो आप मास्क टूल का यूज़ करके कर रहे थे वो आप इस तरह से भी कर सकते हो। पर यहाँ पे आओ कि यहाँ पे आपका एक स्टेप ज़्यादा हो गया, पर आप टेक्स्ट का यूज़ करके भी देख सकते हो कि वो सिलेक्शन जैसे आप सिलेक्शन करोगे तो वो आपका मास्क में चेंज हो गया। अब ये आपका सिलेक्शन हो गया, आप चाहो तो आप जितनी सारी चीज़ें उसमें कर सकते थे उतनी सारी चीज़ें आप इसमें भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पे चाहता हूँ मैं स्ट्रोक ऐड करना, तो मैं स्ट्रोक ऐड कर देता हूँ। वेट, पहले मैं चाहता हूँ इसमें मास्क करना, तो ये देखो अभी ये मेरा मास्क डिसेबल था और मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ, एक कंट्रोल जेड, इसको मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे इसका मास्क मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मास्क भी आप कर सकते हो या नहीं। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा और जैसे मैं इस पर यहाँ पे इस वाले ओरिजिनल इमेज पे और जैसे मैं मास्क पे क्लिक करूँगा तो देखो कि ये मास्क ठीक उसी तरह का कर दे रहा है इस तरह का इससे पहले आप मास्क टूल का यूज़ करके कर रहे थे। तो इस तरह से मतलब सिलेक्शन हो गया तो आप कुछ सेम चीज़ें कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप एल्ट होल्ड करके करोगे तो देखो ये इस पार्ट को हटा देगा और यहाँ पे इस तरह का आ गया। तो अब देख सकते हो आपका ओरिजिनल इमेज की तरह हो गया जिस तरह से मैं वहाँ पे हटाया था। और यहाँ पे भी आपको लग रहा हो कि ये आपका हटाया नहीं है, ये आपका वाइट से पेंट है, पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो ये आपका पिक्सलेट इमेज हो गया होगा। और जो भी आपका जो पीएनजी वगैरह बनाओगे तो ये देखो ये आपका डिलीटेड पिक्सल है, देख सकते हो यहाँ पे डिलीटेड पिक्सल है। और यहाँ पे आप बैकग्राउंड से अगर आप फिल करोगे अभी तो आपका ये बैकग्राउंड से फिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर सॉलिड कलर यूज़ करूँगा तो देखो मैं रेड यूज़ करूँगा तो ये आपका रेड से फिल हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे रेड से फिल हो गया। बाकी और भी चीज़ें मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे आपको सिलेक्शन मिल जाता है। सिलेक्शन जिस तरह से आप मास्क टूल का यूज़ करते हो उसी तरह से आप डायरेक्ट कंट्रोल होल्ड करके किसी भी टेक्स्ट लेयर पर सिलेक्ट करोगे तो वो आपका सिलेक्शन में चेंज हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हो, ये आपका बोनस टिप है। तो इससे ये होगा कि आपका टेक्स्ट टूल में जो है वो मास्क टूल पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरली मैं आपको आइडिया बताऊँ कि मास्क टूल मैं खुद ही कभी नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमको जब भी मास्किंग का यूज़ करना होता है तो मैं कंट्रोल होल्ड करके जो भी मैं टेक्स्ट लिखता हूँ उसको मैं मास्क में चेंज कर लेता हूँ। पर अगर आपको मैनुअली लिखना है मास्क टूल का तो मास्क टूल में ये क्या होगा कि अगर आपको सिलेक्शन यहाँ पे देख सकते हो मैं टेक्स्ट टूल में जाऊँ तो अब आप सिलेक्शन यहाँ पे चेंज करना चाहो तो ये सिलेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका जो टेक्स्ट ले जो था वो आपका डिलीट हो चुका है। पर मास्क टूल में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। मास्क टूल पे आप हमेशा चाहो तो आप वापस से चेंज कर सकते हो नेम वगैरह को और वापस से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन दोबारा करना तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको डिलीट कर देना और फिर से कुछ लिख लेना, फिर सिलेक्शन कर लेना, कंट्रोल होल्ड करके एक क्लिक में तो सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो आप इस तरह से टेक्स्ट लेयर का यूज़ करके आप सिलेक्शन कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला आपको। ऐसा नहीं कि आप जो चीज़ें मास्क टूल का यूज़ करके कर पाओगे चाहे चीज़ें टेक्स्ट लेयर का यूज़ करके नहीं कर पाओगे। टेक्स्ट लेयर का यूज़ करके भी आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो।